लंदन में यंग राइटर्स का एक लिटरेरी सर्कल डेवलप हुआ। कुछ क्रिटिक्स इनके बैकग्राउंड्स और इनके आइडियाज से इतने अनहैप्पी हुए कि इन क्रिटिक्स ने उन राइटर्स को एक मॉकिंग नेम ही दे दिया, कॉकनी स्कूल। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू CUTPG अड्डा 24/7। दिस शाल्वी सिंह। आज के 10 मिनट के सेशन में हम बात करेंगे कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री। एज यू ऑल नो कि हमने सेशन में क्या स्टार्ट किया है अब कि हम सारे स्कूल्स ऑफ पोइट्री या कुछ पोएट्स के बारे में पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि इनसे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। आपको दे देगा कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री, या तो इस टर्म को किसने कॉइन किया, इससे एसोसिएटेड राइटर कौन है, क्यों है, उनकी राइटिंग स्टाइल क्या थी, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और सिलेबस में ये चीज़ मेंशन नहीं है, बट क्वेश्चन तो आएगा। तो इस सीरीज से आप ये सारे स्कूल्स ऑफ पोइट्री, सारे राइटर्स को कवर कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। डिफाइनिंग द कॉकनी स्कूल फ्रॉम मॉकिंग इंसल्ट टू एक्सेप्टेड लिटरेरी लेबल। तो ये जो टर्म है कॉकनी, इसको कॉइन किया था जॉन गिल्सबर्न लॉकर्ड ने। तो ये नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर कि यू नोट डाउन दिस नेम। कब कॉइन किया था? 1817 और 1818 में ब्लैकवुड्स एडिनबर्ग मैगजीन में। कहाँ किया था, किसने किया, कब किया, तीनों पता हो गया हमें, ठीक है। ये टर्म कॉइन किया गया कुछ राइटर्स को मॉक करने के लिए, उनका मजाक बनाने के लिए, क्योंकि वो उनका डायलेक्ट डिफरेंट था, वो डिफरेंट एरिया से बिलोंग करते थे, बस इसलिए। बट आगे जाके यही मॉकिंग नाम उनके लिए लेबल बन गया। पहले तो मजाक मजाक में ये नेम दे दिया कॉकनी, बट आगे जाके ये एक लेबल बन गया, ये एक ब्रांड बन गया, हम कह सकते हैं। तो कॉकनी बेसिकली उन राइटर्स के लिए ये टर्म यूज किया गया जो राइटर्स ईस्ट एंड ऑफ इंग्लैंड से आते थे, ठीक है। लॉकहार्ट इंटेंट यूज्ड मॉकिंगली टू क्रिटिसाइज द पोएट्स फॉर देयर स्टाइल, सोशल बैकग्राउंड एंड लिबरल आइडियाज। ये टर्म इसलिए कॉइन किया क्योंकि कुछ राइटर्स के स्टाइल काफी डिफरेंट थे, उनका सोशल बैकग्राउंड डिफरेंट था, और वो उनके पास लिबरल आइडियाज थे, उनके आइडियाज काफी फ्रीडम, इंडिविजुअलिटी की बातें किया करते थे। और ये सोशल क्लास डिफरेंट था, मतलब ये वर्किंग क्लास से बिलोंग करते थे। कॉकनी का मतलब ही होता है कि ऐसे लोग जो वर्किंग क्लास से बिलोंग करें और लंदन के ईस्ट एंड से बिलोंग करें, ठीक है। टुडे अ ग्रुप ऑफ रोमांटिक राइटर्स एसोसिएटेड विद लंदन। तो पहले ये टर्म इनके लिए एज अ मॉक यूज किया गया, एज अ मजाक यूज किया गया, बट बाद में इनके लिए ये लेबल बन गया, और अब हम इनको जानते हैं एज अ रोमांटिक राइटर जो कि लंदन से एसोसिएटेड हैं। टुडे इट इज सिंपली यूज्ड एज एन एक्सेप्टेड लिटरेरी लेबल, और आज इस टर्म को सब एक्सेप्ट कर चुके हैं और आज हम इन्हें स्टडी भी कर रहे हैं, ठीक है। तो टर्म किसने कॉइन किया, कब किया, क्यों किया, कहाँ किया, सब पता चल गया। द एनाटॉमी ऑफ एन इंसल्ट, व्हाई कॉकनी, क्यों कॉकनी। द ओरिजिनल मीनिंग, अ पर्सन बॉर्न इन लंदन स्पेशली फ्रॉम द वर्किंग और मिडिल क्लासेस। ऐसे पर्सन के लिए जो कि लंदन में पैदा हुआ है, बेसिकली मिडिल क्लास से या फिर वर्किंग क्लास से, मतलब अपर क्लास का नहीं है, वो मिडिल क्लास या फिर वर्किंग क्लास से बिलोंग करता है। The critics insult used by critics to claim these poets lacked refinement compared to their peers, कि इन poets के अंदर वो बात नहीं है, वो रिफाइनमेंट नहीं है जो कि इनके फ्रेंड्स के अंदर थी। The evolution later reclaimed as transition into accepted and formally literate term, और आगे जाके इस वर्ड को, इस टर्म को एक्सेप्ट कर लिया गया और ये एक लेबल बन गया, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। द एरा एंड द सेटिंग, एज क्या थी, रोमांटिक एज थी, और पीरियड अर्ली 19th सेंचुरी। आप सबको रोमांटिक एज का टाइमलाइन पता है, जल्दी से कमेंट में बताओ, ठीक है। तो लंदन का क्रिटरी सर्कल था ये एक, जो कि लेक डिस्ट्रिक्ट या फिर ईस्ट इंग्लैंड से सटा हुआ था, ठीक है। और ये एक रूरल एरिया था, ना कि एक अर्बन एरिया था। ये ब्यूटी को, आर्ट को, इमेजिनेशन को, लिबर्टी को, इंडिविजुअलिटी को, इमोशंस पे इनका फोकस होता था। तो ये इनके मेन आइडियाज थे, ठीक है। 7 पिलर्स ऑफ द कॉकनी स्टाइल। अब बात करते हैं कॉकनी स्टाइल की, कॉकनी कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो पहला, ये ब्यूटी और इमेजिनेशन को सेलिब्रेट करते थे। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि इससे कौन से राइटर्स एसोसिएटेड हैं, ठीक है। और जो है, इनकी जो इमेजरी होती थी काफी रिच होती थी, मतलब पढ़ के लगेगा कि हाँ ये इमेज यहाँ क्रिएट की गई है। एप्रिशिएशन ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड क्लासिकल माइथोलॉजी, आर्ट का, लिटरेचर का, फ्रीडम का और क्लासिकल माइथोलॉजी का, कथाओं का एप्रिशिएशन था इनके वर्क्स में।
रोमांटिक इमेजिनेशन थी, सिंपल येट म्यूजिकल लैंग्वेज, लैंग्वेज बहुत ही हाई फाई नहीं थी क्योंकि बहुत हाई फाई सोसाइटी से बिलोंग ही नहीं करते थे, लेकिन फिर भी काफी म्यूजिकल लैंग्वेज थी। लव ऑफ नेचर एंड ह्यूमन इमोशन, लिबरल एंड प्रोग्रेसिव आइडियाज, और इनके आइडियाज काफी लिबरल, काफी फ्रीडम, काफी लिबर्टी, काफी प्रोग्रेसिव आइडियाज इनके हुआ करते थे। ठीक है, आई थिंक मेरी वॉइस क्लियर है। चलो, ले हंट तो हमारे कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री के पहले राइटर, पहले पोएट है ले हंट। बहुत ही मेजर टर्म है ये, बहुत ही मेजर नेम है ये, काइंडली नोट इट। द लीडर क्या है ये, इस स्कूल ऑफ पोइट्री के लीडर हैं, लीडर ऑफ द कॉकनी स्कूल। ये जर्नलिस्ट थे, क्रिटिक थे, पोएट थे और एसेइस्ट भी थे। इनकरेज एंड सपोर्टेड जॉन कीट्स एंड पीबी शैली। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किसने इनकरेज किया पीबी शैली को और जॉन कीट्स को, आंसर होगा ले हंट। इनके मेजर वर्क्स हैं द स्टोरी ऑफ रेमिनी, द इंडिकेटर। तो ये दोनों वर्क्स के नाम आपको पता होने चाहिए, और कॉकनी स्कूल के हेड कौन थे, लीडर कौन थे, वो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट राइटर है हमारे पास, नेक्स्ट पोएट है हमारे पास जॉन कीट्स, जिन्हें हम द पोएट ऑफ ब्यूटी के नाम से भी जानते हैं। द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द कॉकनी स्कूल। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। जल्दी से ये लाइन किस पोयम की है, कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से, क्योंकि ये तो लगभग सारे लिटरेचर लवर्स को, सारे लिटरेचर स्टूडेंट्स को पता ही होगा। तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, मास्टर ऑफ सेंसुअस इमेजरी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट्स हैं। ये अपने 6 ओड्स के लिए फेमस हैं, ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड टू अ ग्रेजन अर्न, ओड टू अ मेलंकली, ओड टू अ साइकी, और 2 कौन से हैं जल्दी से बताओ। और इनके जो पोएम्स होते थे ना, वो अपने इमेजरी के लिए फेमस हुआ करते थे। अगर ये किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो लगता था कि वो रियल है। कितने सबके सेंस होती है हमारे पास, कितने सेंस होते हैं, 5 सेंस होते हैं, सूंघने के, देखने के, टच करने के और टेस्ट करने के। तो अगर ये किसी स्मेल की बात कर रहे हैं, किसी फ्लावर की स्मेल बहुत अच्छी है, तो पोइट्री में इतना अच्छा इमेजरी का यूज करते थे ना कि आपको लगेगा कि सच में वो स्मेल बहुत अच्छी है। तो ये अपने इमेजरी के लिए जाने जाते थे। ये इनके फेमस वर्क्स हैं, ओड टू अ नाइटिंगेल, इंडिवियन, हाइपीरियन, ओड ऑन अ ग्रेजन अर्न, टू ऑटम। नेक्स्ट राइटर है हमारे पास विलियम हैस्लिट, द वॉइस ऑफ रोमांटिक क्रिटिसिज्म, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश एसेइस्ट एंड लिटरेरी क्रिटिक, प्रमोटेड रोमांटिक लिटरेचर एंड क्रिटिसिज्म। इन्होंने रोमांटिक लिटरेचर को बहुत ही प्रमोट किया और क्रिटिसिज्म को प्रमोट किया है, और ये कॉकनी स्कूल के थर्ड मेंबर हैं। ये मेजर वर्क्स हैं टेबल टॉक, द स्पिरिट ऑफ द एज, कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। तो ये तीनों वर्क्स आपको लर्न होने चाहिए और इनका नाम लर्न होना चाहिए। तो हमारे पास 3 राइटर्स थे, ले हंट, जॉन कीट्स, विलियम हैस्लिट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि 4 राइटर्स के नाम दिए हैं और उनमें से आपको बताना है कि कौन से एक पोएट ऐसे हैं जो कॉकनी स्कूल के मेंबर नहीं हैं, तो झट से 2 सेकंड में आंसर आना चाहिए आपका। द लीडर ले हंट, तो इन्हें नेटवर्कर कह रहे हैं हम, लीडर कह रहे हैं। इन्होंने सपोर्ट किया था पीवी शैली को और जॉन कीट्स को। ही इनकरेज, सपोर्टेड एंड पब्लिश द ग्रुप। देन वी हैव जॉन कीट्स, ये अपने आर्टिस्टिक जेन्युइननेस के लिए फेमस थे, अपने ओथ्स के लिए फेमस थे, एंड इन्होंने जो भी एस्थेटिक क्वालिटीज पुट की हैं पोएम्स में उसके लिए फेमस थे। देन वी हैव विलियम हैस्लिट, जो कि इंटेलेक्चुअल डिफेंडर थे और उन्होंने रोमांटिक लिटरेचर को और रोमांटिक क्रिटिसिज्म को बहुत ही ज्यादा क्या किया, प्रमोट किया। ठीक है बच्चा, कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर, क्या कंट्रीब्यूशन थे इनके, तो दे ऑल enriched romantic poetry through beauty and imagination। ब्यूटी और इमेजिनेशन में बहुत फोकस था। इन्होंने ओड्स फॉर्म को पॉपुलराइज किया, किसने किया, जॉन कीट्स ने किया। प्रमोटेड लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड जर्नलिज्म, क्रिटिसिज्म को भी पॉपुलराइज किया है और जर्नलिज्म को भी, जर्नल्स भी पब्लिश किया करते थे। और इन्होंने आने वाली पोइट्री को, विक्टोरियन पोइट्री को और मॉडर्न पोइट्री को इन्फ्लुएंस भी किया है। सो दीज आर द कंट्रीब्यूशंस। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट्स की। सबको पता है कि हम अपने 10 मिनट के सीरीज में भी लास्ट में क्या करते हैं, फटाक से रिवीजन करते हैं। तो कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्स किस एज में फॉल करते थे, रोमांटिक एज में। कहाँ से एसोसिएटेड थे, लंदन से, लंदन में भी ईस्ट एंड ऑफ लंदन और वर्किंग क्लास ऑफ लंदन से। किस राइटर ने टर्म कॉइन किया, जॉन गिब्सन लॉकहार्ट ने। कहाँ किया, ब्लैकवुड्स एडिनबर्ग मैगजीन में। कब किया, 1817 और 1818 में। हमारे लीडर कौन है, ले हंट। ग्रेटेस्ट पोएट कौन है, जॉन कीट्स। और मेजर क्रिटिक कौन है, तो विलियम हैस्लिट। फेमस लाइन क्या है, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, या फिर ट्रूथ ब्यूटी। ये किस पोएट्री की लाइन है, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन जल्दी से एकदम। ठीक है बच्चा, क्लियर है। तो चलो, द कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री प्लेड अ सिग्निफिकेंट role in the romantic movement by celebrating beauty, imagination, art and
इमोशंस। तो कॉग्निटिव स्कूल ऑफ पोएट्स ने क्या किया, रोमांटिक मूवमेंट को सेलिब्रेट किया है, ब्यूटी को, इमेजिनेशन को, इंडिविजुअलिटी को, आर्ट को और सबको क्या किया है, एम्फसाइज किया है, सेलिब्रेट किया है, इसलिए ये जाने जाते हैं। And students, if you are preparing for CUET PG English Literature 2027, this is my batch MA English Ultimate 3.0 बैच। जल्दी से बैच में इनरोल करो क्योंकि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आज ही इसकी फर्स्ट क्लास थी एंड आई होप कि आप सबने वो क्लास अटेंड करी होगी और बहुत मजा आया होगा। दिस इज माई कूपन कोड SS02। जल्दी से कूपन कोड को लगा के आप क्या करोगे, बैच में इनरोल कर लोगे। कोई और फर्दर क्वेरी है आप sharvi.singh@24/7 पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। यू ऑल हैव माय इंस्टाग्राम आईडी ऑल्सो, आप मुझसे वहां भी कांटेक्ट कर सकते हो। दिस इज माय टेलीग्राम, जल्दी से इसको स्कैन करो और ग्रुप में ऐड हो जाओ। जिसके पास अगर इंस्टाग्राम आईडी नहीं भी है मैं यहाँ भी प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। तो क्लास जो हमारी थी पहली वाली MA इंग्लिश अल्टीमेट 3.0 बैच की जो पहली क्लास थी, क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे थी। क्लास नहीं देखा है जल्दी से जाके क्लास को देखो। और मैंने बोला है कि जो भी स्टूडेंट्स बैच में इनरोल करते हैं बाय यूजिंग दिस कूपन कोड, मुझे इसका स्क्रीनशॉट भेजना, ठीक है। और उन स्टूडेंट्स को मेरी साइड से एक स्पेशल गिफ्ट है। मैं उस टॉपिक पे जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म, उस पर अपने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी। मेरे हैंड रिटन नोट जब मैं प्रिपेयर करती थी। तो आपको क्या करना है, बैच में इनरोल करना है, पहले तो वो क्लास देख के आओ, क्लास अच्छी लगे तो बैच में इनरोल करो ये कूपन कोड को लगा के और मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, देन आई विल सेंड यू द नोट्स। तो अब देरी बिल्कुल नहीं करनी है, अपनी पढ़ाई को अभी से स्टार्ट करना है। और ऐसे ही मैं 10 मिनट की वीडियोस लाती रहूंगी ताकि जो स्कूल ऑफ पोइट्री है ना हमारे पास एक लेंदी सा चीज सिलेबस में, वो आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मिलेंगे किसी अगले सी वीडियो में। जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर करो और बैच में इनरोल करो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।